2006 में पीएफआई बनता है और अगले 3 साल तक ये लोग लगातार कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं लोगों को आईसिस की ओर कन्वर्ट करने का। ये सब चल रहा था। इसी बीच केरला के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी पीएफआई वाले के ऊपर एलिगेशन लगाया क्रिश्चियन लोगों को कन्वर्ट कराने का। 2009 में पाला पीएफआई के ऊपर कोर्ट में केस दर्ज कराया गया। ये लोग जो थे वो यंग जनरेशन को टारगेट करते। 2009 में कॉलेज में 2 लड़के पढ़ाई कर रहे थे, जिसका नाम पहले का शहंशाह जिसका उम्र 23 साल और दूसरे का नाम सिराजुद्दीन जिसका उम्र 27 साल, और उसी कॉलेज में 2 और लड़कियां पढ़ाई कर रही थी जिसका कोर्ट ने ऑफिशियली नेम जो है मेंशन नहीं किया है, लेकिन कोर्ट के अंदर उन्हें हिंदू गर्ल और क्रिश्चियन गर्ल के नाम से बुलाया जाता था। जो हिंदू गर्ल जो थी वो कॉलेज के अंदर एमबीए की पढ़ाई कर रही थी और उसी कॉलेज में उसका सीनियर जो था वो शहंशाह था। कॉलेज के अंदर जो शहंशाह और जो हिंदू गर्ल थी वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और जब रिलेशनशिप में आते हैं तो जो शहंशाह था वो इस लड़की को हिंदू धर्म की कमियां बताने लगता है और इन्फ्लुएंस करता है कि वो कन्वर्जन करा ले। एक दिन अपने घर ले जाता है इस लड़की को और अपने माँ से मिलाता है, तो उसकी माँ जो थी शहंशाह की वो भी कहती है कि तुम कन्वर्जन करा लो। एक दिन एक लड़का इसके पास एक शर्त रखता है, अगर तुम्हें हमारे साथ शादी करना है तो तुमको कन्वर्जन कराना पड़ेगा, नहीं तो इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। इसी बीच जो इस शहंशाह था वो पीएफआई के मेंबर से भी इस लड़की का मीटिंग वगैरह मिलवाना वगैरह करवाता था। ये पीएफआई के वुमेन विंग थी उसके जुड़वा देता है इस लड़की को, और वहीं दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन गर्ल थी उसको भी कहा जाता है कन्वर्जन कराने के लिए, लेकिन इन्हें कभी भी फोर्स नहीं किया जाता था। अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जाता है कन्वर्जन कराने के लिए कन्विंस हो जाती है और इन्हें कहा जाता है कि तुम पुनानी में रहो। कुछ दिनों के बाद 18/7/2009 को ये दोनों लड़कियां सुबह 3 बजे के करीब अपना घर छोड़कर आ जाती है और इन्हें इरनाकुलम के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है। और ले जाने के दौरान उसी गाड़ी में अली और निशात पीएफआई के 2 मेंबर थे, जिनके द्वारा रास्ते भर में आईसिस का वीडियो चलाया जाता है और रास्ते भर दिखाया जाता है। और वहां पहुंचने के बाद जो पीएफआई के वुमेन विंग के मेंबर थी वो इन लड़कियों को कहती है कि तुम अपने घर फोन कर कह दो कि हमने अपना कन्वर्जन करा लिया। कुछ समय बाद इन लड़कियों को पता चलता है कि इनका प्लान 2 प्यार करने वालों को मिलाने का नहीं, बल्कि इनका प्लान था इस लड़कियों को बेंगलुरु में ले जाकर किसी और से शादी करा देना। ये सब सुनने के बाद ये लड़कियां घबरा जाती हैं, तो पीएफआई मेंबर जब ये सब देखते हैं तो वो इस लड़कियों को शादी करा देते हैं जिससे ये प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद जो ये घर वाले लड़कियों के थे कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं, जिससे जो ये शहंशाह और इसके जो पीएफआई मेंबर साथी थे वो इन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके अगले साल 4 जून 2010 को केरला को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। केरला के अंदर न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ ने बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पेपर बनाया मार्च 2010 को, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद को इंसल्ट किया गया। ये सब देखने के बाद वो सब बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, जिससे पीएफआई मेंबर ने प्लान बनाकर प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद केरला के अंदर बहुत बड़ा बवाल होता है और इसके बाद पीएफआई का नाम भी मीडिया में बहुत जोरों शोरों से चलने लगता है। और इसको देखने के बाद वहाँ के जो पुलिस फोर्स थी वो पीएफआई के मेंबर को पकड़ लेती है और वहाँ से उनको बारूद, बम, बंदूक बहुत सारी चीज मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसमें 72 बैंक अकाउंट मिलता है जिसका लिंक आईसिस से मिलता है और यहाँ से आईसिस का पता चलता है। एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें जो डॉक्यूमेंट मिला था उसमें इन लोगों का प्लान ये था कि ये लोग 2047 तक इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। उस समय के चीफ मिनिस्टर बीएस अच्युतानंदन उसी महीने में एक इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू के दौरान बताई कि जो पीएफआई है वो यंग लड़के और लड़कियों को लालच देकर कन्वर्जन कर रहा है और इनका प्लानिंग है अगले 20 साल के अंदर ये केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके बाद आता है साल 2016। यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है। इस समय जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आईसिस एक्टिविटी होती है और जो इस मूवी में 4 लड़कियां दिखाई गई हैं। इस मूवी में क्या किया गया है कि इन लड़कियों के साथ जो अलग अलग समय पर अलग अलग इंसिडेंट है वो सब दिखाया गया है और कुछ फिक्शनल इंसिडेंट भी दिखाया गया है, बड़ा चढ़ा कर भी बहुत ज्यादा दिखाया गया है। इस मूवी में जो मेन लीड रोल प्ले किया है अदा शर्मा ने। अगर मेन स्टोरी की बात की जाए तो जो फातिमा ईसा की स्टोरी है उससे कुछ हद तक मिलती है, लेकिन फुल स्टोरी उसका भी नहीं दिखाया गया है। आईसिस एक ग्लोबल मुद्दा है, इसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है और हर जगह के लोगों ने इसके ऊपर मूवी बनाया है, जैसे कि कैलिफेट, द स्टेट, हेल ऑन अर्थ, आईसिस। ये सारी मूवी इसी मुद्दे के आसपास है और इसी मुद्दे पर आधारित है। इसको लेकर ना ही किसी देश ने इसे बैन किया
और ना ही कोई बवाल खड़ा हुआ। लेकिन जो केरला स्टोरी मूवी रिलीज, जब से उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब के लोगों के बीच कई जगह पर झगड़ा भी हो चुका है और इसको कई देशों ने बैन कर। जो केरला स्टोरी मूवी है उसमें 3 चीजों को मिक्स करके दिखाया गया है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया से जाकर आईसिस ज्वाइन करना, कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन। जो इंडिया से जाकर आईसिस ज्वाइन करना, ये इसका डाटा तो ऑफिशियली पता किया जा सकता है, लेकिन जो कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन है वो तो नहीं पता किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कहना है कि एक एडल्ट लड़का या लड़की अपने मनपसंद के धर्म में जा सकता है, जिसको लेकर फोर्स कन्वर्जन और कन्वर्जन नहीं पता किया जा सकता है।